मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर 1 के यूनिट 1 में अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था को हम परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक एकीकृत सिस्टम है जहां उत्पादन, उपभोग तथा वितरण की क्रियाओं को संचालित किया जाता है। अब यदि इस अर्थव्यवस्था के हम आर्थिक लेन देन को समझना चाहें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला, या तो वो उत्पाद तैयार होता है या वस्तुओं का प्रवाह होता है और उसके बदले में मुद्रा का प्रवाह होता है। एक तरफ वस्तु का निर्माण होता है, दूसरी तरफ उस वस्तु के कारण मुद्रा का प्रवाह होता है। इसी को हमें समझना है। अब हम ये देखें कि इस इकोनॉमी में या इस अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं, 4 पार्ट हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा बिजनेस सेक्टर या फर्म, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा फॉरेन सेक्टर। ये चारों सेक्टर मिल करके ही अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। और जब हम इस चारों को शामिल कर लेते हैं तब इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था में आय का 4 चक्रीय प्रवाह। जब इनमें से हम 2 चीज़ों को शामिल करते हैं तब इसे कहते हैं आय का अर्थव्यवस्था में 2 चक्रीय प्रवाह। और जब हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर तीनों चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तब कहते हैं अर्थव्यवस्था में आय का त्रिचक्रीय प्रवाह। अब हम इस पर आते हैं कि एक तरफ अब हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के अंतर्गत होने वाले आय के चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। पहला हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर जिसे हम कहते हैं। एक तरफ हाउस होल्ड है और दूसरी तरफ फर्म है। हाउस होल्ड की क्या विशेषताएं हैं? हाउस होल्ड की ये विशेषताएं हैं कि वो उत्पादन के साधन होते हैं और ये उत्पादन के साधन वस्तुओं का उपभोग फर्म के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं के द्वारा करते हैं। हाउस होल्ड पूरा का पूरा वस्तु या सेवाओं में व्यय कर देते हैं, लेकिन यदि कुछ बचता है तो उसे बचत करते हैं और वो बचत पूंजी बाजार के माध्यम से, फर्म के माध्यम से निवेश के रूप में उपस्थित होती है। हाउस होल्ड सेक्टर में होता क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो होते हैं वो है उत्पादन के साधन। हाउस होल्ड सेक्टर से, हाउस होल्ड क्षेत्र से उत्पादन के साधन जिसमें श्रमिक, पूंजीपति, भूमिपति, साहसी या उद्यमी फर्म की ओर जाएगा और फर्म में काम करेंगे, फर्म में उत्पादन की क्रियाएं करेंगे और फिर जब फर्म में काम करेंगे तो काम के बदले उत्पादन के साधनों को साधन आय प्राप्त होगी और साधन आय फिर फर्म से, आप जिस तरह से देख रहे हैं, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त हो रही है। इस एरो के द्वारा पता चल रहा है। साधन आय में क्या, श्रमिक को काम करने के बदले मजदूरी मिलेगी, पूंजीपति को उसके बदले ब्याज मिलेगा, भूमिपति को लगान या उसका किराया मिलेगा, साहसी उद्यमी को उसके बदले लाभ मिलेगा। इस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर का संबंध होता है। दूसरी तरफ अब हाउस होल्ड सेक्टर को साधन आय प्राप्त हो गई, उसके पास रुपए पैसे खर्च करने के लिए आ गए, तो अब वो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उन रुपए पैसों से वस्तुएं खरीदेगा, सेवाएं खरीदेगा। कहां से? फर्म के पास जाकर। तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर वस्तु एवं सेवाओं के लिए भुगतान करेगा कहां? फर्म। चूंकि फर्म से आएंगी वस्तुएं और फर्म को ये भुगतान करेगा और यहाँ वस्तुएं एवं सेवाओं का प्रवाह कहाँ हो रहा है? फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर में। तो यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह हाउस होल्ड सेक्टर में हो रहा है और यहाँ से उसके लिए भुगतान फर्म पर हो रहा है। यानी यहाँ एक तरफ आप देख रहे हो कि हाउस होल्ड सेक्टर एक तरफ वस्तुओं
को उपभोग कर रहा है तो उसके बदले वो भुगतान फर्म सेक्टर को कर रहा है, और फर्म जब उत्पादन के साधनों को काम पर लगा रहा है तो उसके बदले वो उसका भुगतान कर रहा है। अब बचत जो हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं वो निवेश के रूप में पूंजी बाजार में चला जाता है और यस बराबर आई हो जाता है, अर्थात पूरी पूरी बचत निवेश के बराबर हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि एक हाउस होल्ड सेक्टर में एक तरफ उत्पादन के साधन फर्म में काम करेंगे और उसके बदले उनको साधन आय हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त होगी, फिर हाउस होल्ड सेक्टर से वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह फर्म की ओर होगा और फर्म से उसके बदले भुगतान हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा किया जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर किस तरह से दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम ये देखना चाहें कि ये जो कुल आय प्रोड्यूस होती है, कुल आय जो उत्पादित होती है, कुल आय जो पैदा होती है, वो कुल उत्पादन के बराबर ही होती है। इस आइडेंटिटी को, यदि इस समानता को हमें समझना हो तो हम इस इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि एक तरफ आय है और वो आय कहाँ से प्राप्त है? वो आय प्राप्त हुई साधन उत्पाद के द्वारा, यानी जो आय प्राप्त होगी वो कुल उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर प्राप्त होगी। अब वो साधन उत्पाद की जो कीमत है, साधन उत्पाद, वो साधन उत्पाद क्या है? साधन उत्पाद साधनों के द्वारा प्राप्त हुआ तो वो साधन आय के बराबर होगा। अब वो साधन आय क्या है? साधन आय में क्या है? मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ। साधन आय में यदि मजदूरी को ब्याज के साथ प्लस लगान प्लस प्रॉफिट इस सब को जोड़ दें तो वो हमारी होगी साधन आय के, जिसे हम एफ वाई से लिख रहे हैं। अब ये एफ वाई यानी डब्ल्यू प्लस आई प्लस आर प्लस पी ब्याज, बेस मजदूरी, इंटरेस्ट, ब्याज प्लस रेंट किराया प्लस प्रॉफिट, ये बराबर होंगे उत्पाद के मूल्य के, यानी जितने की वो उत्पाद तैयार हो रहा है उसी के मूल्य के बराबर तो हम उनका भुगतान कर रहे हैं। अब यदि इस तरह से हम देखें कि जो उत्पाद का मूल्य है यानी ये बी की आइडेंटिटी है वाई के साथ यानी इनकम, और ये है कुल मुद्रा के प्रवाह के बराबर। इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो साधन का जो भुगतान होता है वो लगभग बराबर होता है साधन आय के और लगभग बराबर होता है साधन व्यय के, और इस तरह से ये आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। अब क्या है कि अर्थव्यवस्था में कुछ इस जो पूरी आय का चक्रीय प्रवाह दो क्षेत्रीय में हम लोगों ने अब तक देखा, इसके कुछ लीकेज भी हैं और कुछ इंजेक्शन भी। लीकेज का मतलब इस अर्थव्यवस्था से पैसा और कहाँ जा सकता है, तो लीकेज क्या है? लीकेज है टैक्सेशन। अब इससे पैसा सिर्फ निकल के यदि बाहर जाएगा तीसरे सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो जाएगा टैक्स के माध्यम से। अगर तीसरे क्षेत्र में गया पैसा या इस दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से बाहर निकल के रुपए, पैसा, सेवाएं और वस्तुएं जाएगी तो वो जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। तब किस रूप में? वो एक लीकेज होगा, और वो लीकेज क्या है? बचत। जिस तरह से वो लीकेज क्या है? टैक्सेशन यानी कर के रूप में यहाँ से कुछ पैसे गवर्नमेंट सेक्टर को जाएंगे। इस तरह से यहाँ कुछ लीकेज होगा। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन ये है, और इंजेक्शन ये है कि यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा कुछ निवेश जब किया जाएगा तो वो इंजेक्शन का काम करेगा, यानी वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। थैंक यू।